अब देखो तुम लोग पहला नंबर सुन लो, वीडियो स्टार्ट है तो स्टार्ट रहे, कोई वीडियो के चक्कर में मत पड़ेगा, नहीं तो सोटा लेके हम थूड़ देंगे, हमारे क्लास पर ध्यान दिया हम। तो इसीलिए एकदम वीडियो बन रहा है तो बनने दो, लेकिन एकदम क्लास पर ध्यान देगा, समझना कि वो ये नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इपिताफ? इपिताफ मतलब क्या होता है? कवर पर लिखी गई बातों को हम लोग कहते हैं इपिताफ। एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द टॉप, टॉप पर जो लिखा गया उसे क्या कहते हैं? इपिताफ। तो ये पहला क्वेश्चन हो ही गया है। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी डाई? लाइन को देखना और हिंदी समझना। मेन उद्देश्य है कि हम चीजों को समझे ताकि याद हो और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन पाए, और जहां ऑब्जेक्टिव बन पाएगा मतलब नंबर ज्यादा मिलेगा। तो पहला है, वेयर डज द लेडी डाई? वो नारी कहां मर गई है? या डाई, द लेडी डाइज, सॉरी लाई, ये डाई लाई हेयर द टाइपिंग एरर, तो यू चेंज द डी इन प्लेस ऑफ एल, एल कर लेना डी के जगह पे। द लेडी लाइज इन द ग्रेवयार्ड, यानी नारी कहां समाई हुई है? ग्रेवयार्ड में। ग्रेवयार्ड मतलब बोले तो समझ जाना कब्र। और बहुत सारा ऐसा देश है ना जहां पे पता है क्या होता है, आदमी मरने के बाद एक एक सप्ताह तक, दो सप्ताह तक घर में उसको बॉडी को अच्छा से संरक्षित करके रखता है। अब भारत में अगर ऐसा होगा तो भूत पकड़ लेता, मरने के बाद में छूता तक नहीं है, उठाने नहीं जाता है। काहे? हर मरे हुए व्यक्ति को समझा जाता है इसके अंदर भूत हो गया, लेकिन ऐसा समझना नहीं चाहिए। हाउ डज सी लुक द पोएट? टू द पोएट सी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। क्वेश्चन पूछा कि कभी उसको कैसे देखते थे, कैसे समझते थे? उस नारी को सबसे सुंदर नारी समझते थे। वो आदमी के कौन थे? वो पत्नी थी ना जी, लेखक का पत्नी थी, वो कब्र में समाई हुई, उसको बढ़िया समझते, एकदम कहते थे यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की सबसे सुंदर नारी हो तुम ही सुंदर हो। एकदम फुला दिए थे लेडी को। That was ever born in the west country, कि आज तक पश्चिमी देश में ऐसा कोई नारी पैदा ही नहीं ली कि सबसे सुंदर है तुम। नंबर 4 क्वेश्चन है, What does the poet think about beauty? कवि जो है सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं? तो कवि प्यारे बच्चों सुंदरता के बारे में यही सोचते हैं कि जो ब्यूटी होता है ये परमानेंट नहीं होता। पहले तो एकदम लेके पेड़वा पर चढ़ाओ, पहाड़ पर चढ़ाओ, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तुम ही सबसे सुंदर नारी हो, तुम अकेली मेरे घर की सुंदर नारी नहीं हो, पूरा संसार की सुंदर नारी हो, पूरा इंग्लैंड की, पश्चिमी देश की सुंदर नारी हो। और अगले ही पल उसे याद दिलाया जाए कि बट ब्यूटी इज रेयर, इट रेयर, सुंदरता जो है विरले है, लेकिन इट्स वैनिसेस एंड पासेस, ये गुजर जाती है, गायब हो जाती है, परमानेंट नहीं रहती। आज अगर तुम सबसे सुंदर हो तो सुंदर पे घमंड नहीं होना चाहिए। एक दिन आएगा तुम्हारे गालों पे झुर्रिया पड़ेगा, तुम अभी हो जवान और बाद में देखोगी थुथुर बुढ़िया। तो इसीलिए इंसान के सुंदर होने पे कोई घमंड नहीं होना चाहिए। एक उम्र के बाद ये सुंदरता मायने नहीं रखती है। मायने क्या नहीं, मोह माया नहीं है आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। और एक टाइम के बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदरता कौन पूछता है? वो जब तुम नहीं मिलती थी हमें अच्छी लगती थी, अब मिलने के बाद तुम्हें कौन, समझ ही रहो, भावना समझो। जो नहीं मिलता है अच्छा लगता है, मिल जाने के बाद अच्छा लगता है क्या? नहीं। 2-4 मुलाकात में हम उन्हें जान गए, जिसे हम समझते थे अच्छा, अब उन्हें हम मान गए। तो वही बात था। तो नेक्स्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, सुंदरता परमानेंट नहीं होता, इट्स वैनिसेस और पासेस बट इट रेयर इन द वर्ल्ड। लेखक कहते हैं कि ये गुजर जाता है, चला जाता है सुंदरता, लेकिन विरला है दुनिया में। इस सुंदरता के चक्कर में न जाने कितने महाभारत हो गए, घर में लड़ाइयां हो जाती है, और कभी कभी चौक चौराहों पे बड़ा बड़ा एकदम बवाल टाइप का लड़ाई देखने को मिलता है, बहुत हो जाता है। ये नारी तो नारी होती है, पूजनीय है देवी, ईश्वर का रूप होती है नारी। आगे देखते हैं, व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है? व्हेन ही सेज, कवि जब कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, क्या मतलब है इसका? यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हें याद कौन करेगा? हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, लेकिन प्यारे बच्चों ऐसे बोलना नहीं है, वहां पे आंसर लिखना होगा, तभी 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। पोएट, हियर द पोएट वांट्स टू से दैट नोबडी विल रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, कि यदि मैं मर जाऊं, मैं इस दुनिया में नहीं रहूं, तो उसे याद कौन करेगा?
पीछे वाला लड़का सब करेगा रे। तो देखो इधर लाइन देखो, नोट्स छीन रहा है उसका, समझे? लाखों में बिजनेस है बकरी का, लेकिन ध्यान दो इधर। सो ही से व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, लेखक इसीलिए कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हें याद कौन करेगा। उसको बताते हैं कि ज्यादा इठलाओ नहीं, हम है तभी तुमको याद कर रहे हैं, तुमको लगता है कि तू ही सबसे सुंदर है रे। नहीं, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, क्या होगा यदि लेखक मर जाएंगे। तो लेखक अगर मर जाएंगे तो उसको पूछेगा कोई नहीं, उसको याद कौन करेगा। नोबडी विल रिमेंबर, यानी कोई भी उसे याद नहीं करेगा। दैट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिमी देश की सुंदर नारी है। व्हेन द पोएट डाइज, कभी जब मर जाते हैं। और प्यारे बच्चों, हमारा फिर आता है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखेगी। ये चैप्टर जो है एक्सप्लेनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेनेशन पता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। और ये होता है कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन होएगा। तो चैप्टर का लाइन दिया रहेगा और लाइन तुमको बार बार सुनोगे, बार बार अच्छे से समझोगे, चीजों को जानोगे, तो बस एक बार लाइन देखोगे एकदम याद आ जाएगी। सेदवन दूसरे क्लास में पढ़ाए थे, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ये लाइन तो एकदम फेमस हो गया, एकदम याद हो गया। तो पहला लाइन है, यह लिखा रहेगा हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब तुम देखेगा कि मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है लाइन में, फटाफट तुमको याद आ जाएगा। अच्छा क्लास रिमेंबर वाल्टर डेलामेयर। लाइट ऑफ स्टेप हमको नहीं याद करना। एंड हर्ट वाज सी, आई थिंक सी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो इस लाइन का यहाँ पे की वर्ड है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। समझ जाना किस में, एन किताब से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? वाल्टर डेलामेयर। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों 2 पैराग्राफ में इसको आंसर लिखना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन का 2 पैराग्राफ में। पहले पैराग्राफ में ये लिखना है कि ये लाइन लिया कहां से गया है और इसके लेखक कौन है, पहला पैराग्राफ। फिर दूसरा में पैराग्राफ चेंज करके उस 2-4 लाइनों को अच्छे से डिस्कस करना है, थोड़ा उसमें ऐड करके आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आराम से इसका आंसर जो है आप हाफ पेजेज में डालेंगे तो आपको फुल में फुल 4 में 4 नंबर दिया जाएगा। तो पहला लिया, सबसे पहला लाइन लिखना है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी चैप्टर का नाम लिख देना जहां से। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट, अ वेरी ब्रिलियंट पोएट, अ फेमस राइटर, ऐसा लिख सकते हो। किसने लिखा था? वाल्टर डेलामेयर। उसके बाद इतना करके फुल स्टॉप करके आप पैराग्राफ को जो है चेंज कर देंगे। समझ गए? अगले पैराग्राफ में आप ये करेंगे कि हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, या हियर द ऑथर वांट्स टू से दैट। कभी यहां या लेखक यहां कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस इज सैड फीलिंग्स, यहां पे कभी जो है अपने सैड फीलिंग को निकालते हैं। राकेश आया है आज? वेरी गुड। तो कभी कभी लेखक बनना आसान नहीं होता। लेखक न जाने इंसान कितने दिलों को टूटने के बाद बनता है। वो कविताएं जो निकलती है जब इंसान गम में डूबा रहता है, और सैड पोएम तो निकलना मुश्किल है जब इंसान डूबा रहे, आंख से आंसू बह रहा हो। इस चैप्टर में भी ऐसे ही हुआ है, आंख से बिटरली, लेखक बिप्स बिटरली फूट फूट के रो रहे हैं, नदियों के तरफ पानी बह रहा है आंखों से। हाँ, गिलास भर गया आंसुओं से। कहते हैं कि सैड फीलिंग दर्शाते ही बिप्स बिटरली एट द ग्रेव एंड सेज दैट, वो जाके कब्र पे रो रहे हैं। और सोचो जो इंसान जाके मरने के बाद कब्र पे रो रहा है, उसका प्यार कभी झूठा होगा? यस सर। प्यार कैसे झूठा? प्यार उसका सच्चा प्यार होगा। शी यूज्ड टू मूव एट दैट प्लेस बट द स्पेंट हर लास्ट मोमेंट देयर इटसेल्फ, कभी अंत समय में वहां ही गुजारते हैं अपनी प्रेमिका के पास में। शी इज नो मोर नाउ, अब वह नारी जो है इस संसार में नहीं है, सदा के लिए जा चुकी है। मतलब यहाँ पे एक लाइन भी है ना, तुम्हारी याद का क्या है, उसे तो हर रोज आना है, यानी बेचारे को एकदम याद आ रहे हैं। The poet thinks that she was the most beautiful lady, लेखक सोचते हैं कि सबसे सुंदर नारी थी that ever was born in the west country। और हर एक पति का जो पत्नियां होती है उसके लिए वो सबसे सुंदर पत्नियां होती हैं। वो जो है दूसरे, मतलब कोई रो नहीं रहा है ना रे, रोने उन्हें मत लगना किसी को याद करके कि सर, हाँ कि क्या ही बोले अपना गाथा को हम। He is really very sad and thinks for the lady whom he loves very much, कि वो नारी थी जिसे मैं
प्रेम करता था। था ना गाना भी, वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। वही बस यहाँ पे लेखक का वही भावना है। चलिए पीछे से एक क्वेश्चन है, बताएगा। हाँ, ए बाबू शिवम खड़े होइए, आप बताएंगे कि वो नारी कहाँ समाई हुई है? नहीं पता है। कहाँ थी वो नारी, कहाँ लेटी हुई है? बोलो कस के। हाँ, कब्र में है। तो ध्यान सुने, इतना देर लगाएगा आंसर बताने में, बताओ इतना लेट लगाएगा। ओह, सिट डाउन सिट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब एक्सप्लेनेशन है, 2 एक्सप्लेनेशन है इसमें। हाउएवर रेयर इट बी, बिरला है सुंदरता, एंड ऊपर का एक लाइन था ब्यूटी वैनिसेस एंड ब्यूटी पासेस। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की नारी। ये लाइन कहां से लिया गया और एक्सप्लेन करना है इसको। तो दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एनी पिताफ, रिटन बाय वाल्टर डे ला मेयर। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके ये लाइन कॉमन है, हेयर ऑथर वांट्स टू से दैट, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, सुंदरता परमानेंट नहीं होता है। इट वैनिसेस और पासेस बट इट रेयर इन द वेस्ट कंट्री, लेकिन पश्चिमी देश में वो सबसे बिरला था उस नारी का सुंदरता। ही रिपेंट्स दैट नोबडी विल रिमेंबर, और बार बार उसको याद दिलाते हैं प्रेमिका को जो कि अभी संसार में नहीं है, वो कब्र में समाई हुई है, कि नोबडी विल रिमेंबर इफ आई डाई, यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हें याद कौन करेगा। सो ही सेज दैट, और इसी पे 2 फेमस लाइन कहते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर द लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की नारी, यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हें याद कौन करेगा, यदि हम मर गए तो तोरा याद कौन करते रे। मतलब इस प्रकार से वो अपनी, आई डोंट हैव नारी। चलिए ऑब्जेक्टिव आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, सब बना ही लिया होगा। अब देखो, अब तुमको पता चलेगा तुमने कितना चैप्टरों को पढ़ा। एक बार हम क्वेश्चन बोलते हैं और तुम देखो आंसर बोलेगा। पहला क्वेश्चन है, वाल्टर डेलामेयर रॉट कंपोज्ड, वाल्टर डेलामेयर ने क्या लिखा है? एनी पिताफ। एकदम सबका आंसर ऐसे ही आना चाहिए, लगाओ टिक, बी नंबर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन एंड डाइड इन, कब जन्म लिए थे और कब मरे थे? 1956। चलिए लगाइए ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है, सारे बच्चे देखेंगे क्वेश्चन। वाल्टर डेलामेयर बीस बिटरली, लेखक फूट फूट के रो रहे हैं, बिटरली मींस एकदम आंसू बह रहा है, एंड एक्सप्रेसेस सैड फीलिंग्स, और अपने आप का उदासी भावना व्यक्त करे, सैड इमोशंस व्यक्त करे। किसके लिए? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सुन लो, पड़ोसी के लिए नहीं, बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, लेडी के लिए, बिल्कुल बस लेडी के लिए। नारी के प्रति प्रेम जो है पुरुषों का तो अत्यंत ही सुखद प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, वाल्टर डेलामेयर वाज ए फेमस डैश पोएट। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में भी आ चुका है कि वाल्टर डेलामेयर कौन से कवि थे, किसके? चिल्ड्रेन्स पोएट। अब देखो तुम्हारा ये जो कविता है थोड़ा रोमांटिक टाइप का हो गया, सैड वाला हो गया, तो रोमांटिक पोएट मत मार देना, इसलिए बच्चों के कवि थे, चिल्ड्रेन्स पोएट थे, तो ये याद रखना। कैसे कवि थे? चिल्ड्रेन्स पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, सच लेडी इज रेयर इन द बेस्ट कंट्री, एक्सप्रेशन इन द पोएम। ये किस कविता में ये सब बात कहा गया है? एन एपिटाफ बाय वाल्टर डेलामेयर। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज लाइंग, लाइंग मींस लेटना, इन द ग्रेव, कौन है उसमें? हाँ, अ ब्यूटीफुल लेडी, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है नंबर 7, व्हाट इज नॉट परमानेंट बट रेयर इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में परमानेंट क्या नहीं है लेकिन बिरला है? ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मींस डाई, मरना, हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये हैज बीन टेकन फ्रॉम रहे तो मतलब समझना कि कहां से लिया गया है, तो एन एपिटाफ से। अगला क्वेश्चन है, द पोएट सेज दैट, लेखक कहते हैं कि, पोएट मींस कवि कहते हैं कि नोबडी विल डैश हर आफ्टर हिज डेथ, यानी उनके मरने के बाद उसे क्या नहीं करेगा? लाफ, कॉल, इनवाइट, रिमेंबर, रिमेंबर, कि नोबडी विल रिमेंबर
व्हेन आई क्रम्बल, यानी मैं मर जाऊं तो तुम्हें याद कोई नहीं करेगा। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया और एक बार ऑब्जेक्टिव में भी आया है। एन एपिटाफ इज ए वर्क रेफर टू, यानी क्या चीज को रेफर करता है? इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, टॉमिस कर्व पर लिखी गई बातों को क्या कहते हैं? एपिटाफ। इंस्क्रिप्शन में छोटा सा लिखना, हल्का सा लिखा हुआ उसके बारे में कि हाँ ये आदमी अच्छा था, काफी अच्छा था, जो कि अब अच्छा नहीं, मतलब चल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज आई इन द पोएम एन एपिटाफ। याद रखना ये कॉमन क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर में तुमको आएगा कि कोई भी चैप्टर में अगर पूछ ले कि आई कौन है तो उस चैप्टर का लेखक ही आई होता है। कौन होता है? लेखक। तो क्या हो जाएगा? द पोएट, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नंबर 12, इन विच कंट्री सच ब्यूटीफुल लेडी वाज नेवर बॉर्न। वेस्ट कंट्री, आज मतलब किस देश में वैसी नारी आज तक जन्म नहीं ली? पश्चिमी देश में। देखो लेखक का प्रेम, चढ़ा दिए हैं तार के पेड़ पर, हिमालय पर चढ़ा रहे हैं कि हाँ तुम्हारे जैसा आज तक कोई जन्म नहीं ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेनिसेस और पासेस बट रेयर इन द वेस्ट कंट्री। क्या हो जाएगा? सुंदरता गायब हो जाती है, गुजर जाती है, लेकिन विरले है। यस आई थिंक ब्यूटी बट रेयर इन द वेस्ट कंट्री, ब्यूटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हु सेज, किसने कहा कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर? द पोएट। एक बार आप नोट्स को देख लेंगे और अगर किधर भी दिक्कत हो तो आप पूछेंगे। ऑफ करो।